प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हेलो, हाँ माँ मैं ऑफिस से अब भी निकली हूँ। हाँ माँ, एक्चुअली लेट हो गया आज, थोड़ा ओवर टाइम था ना माँ, बहुत लेट हो गया मुझे पता है। हाँ, मेरी लास्ट बस भी आज छूट गई है। मुझे पता है रात हो गई है माँ, लेकिन मैं ढूंढ लूंगी, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप चिंता मत करो। हाँ माँ, ठीक है, ओके, बाय बाय। आज तो मजा आ गया। जो मुझे चढ़ गई है, मुझे रास्ते पे लड़की दिखाई पड़ रही है। अरे मन्नू, मुझे भी एक लड़की दिखाई दे रही है यार। संजय, गाड़ी रोक लड़की के पास। अरे छोड़ ना यार। कैसे जाने दे, गाड़ी रोक। कौन है आप सर? मैम, अकेले किधर जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दें। नो थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। हमारे साथ चलो। चलो तो लो। मुझसे बदतमीजी से बात मत करो। मैं अभी पुलिस को फोन करूं? पुलिस को? हाँ, चल तू पुलिस को फोन अरे कर। हाथ छोड़ो मेरा। अरे हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या बदतमीजी है? अरे क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। चल विनोद, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल। अब बताता हूँ।
जिसने मैं फोन करके बताया था, शायद ये वही जगह है। देखते हैं। जी, वो देखिए। लेट्स गो। चीफ, शी इज अलाइव। ये अभी जिंदा है लेकिन बेहोश है। इसकी हालत को देखकर ये लग रहा है कि शायद इसके साथ किसी ने बलात्कार किया है और फिर इसे यहीं छोड़कर भाग गए। नैना, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ और इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। यस चीफ। साहिल, अभी ना मुझे लगता है कि हमें यहीं आसपास ढूंढना चाहिए। जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। लेट्स गो। हेलो, एम्बुलेंस। यहाँ पर कुछ खास नहीं मिला। नहीं मिला, आज तो मिला है। ये जूतों के निशान देख रहे हो? एक नहीं, अलग अलग किस्म के जूतों के निशान। इसका मतलब साफ है कि यहाँ एक नहीं, एक से ज्यादा लोग आए। ये भी तो हो सकता है ये निशान किसी और मुसाफिर के हों। हाँ, ये भी हो सकता है। देखते हैं कुछ और सुराग मिल जाए। Let's go. चीफ, ये किसी गाड़ी के टायर के निशान हैं। हो सकता है कि इसी गाड़ी में उस लड़की को यहाँ पर लाया गया हो सकता है। ये देखिए, ये भी टायर के ही निशान है लेकिन किसी छोटी गाड़ी के नहीं। ये किसी ट्रक या फिर किसी टेम्पो के टायर के निशान है। लेकिन चीफ, एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर कोई यहाँ पर आया था तो उसकी नजर इस लड़की पर कैसे नहीं पड़ी? हो सकता है अभिनव की रात के अंधेरे में उसे कुछ दिखाना और वो यहाँ से निकल गया। साहिल, ये सारे टायर मार्क्स की तस्वीरें ले ली। साहिल, मुझे ये सारी फोटोग्राफ्स जल्द से जल्द चाहिए। ओके चीफ। एक मिनट साहिल, तो किसी बड़ी गाड़ी के हेडलाइट कट। इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? इट्स अ गैंग रेप।
2 या 3 या फिर उससे भी ज्यादा। वैसे मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लगता है इन्हें होश आ रहा है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम डरो मत, तुम बिल्कुल ठीक हो। इस वक्त तुम एक हॉस्पिटल में हो। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? डरो मत, बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? देखिए, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। इस वक्त बाहर जाइए। लेकिन डॉक्टर वो प्लीज, मैंने कहा ना, इस वक्त आप बाहर जाइए प्लीज। ओके डॉक्टर। कहा ना मैंने। सिस्टर, इंजेक्शन तैयार करो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। कूल, 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 शांत, शांत। सब ठीक हो जाएगा। लड़की कैसी है? गहरे सदमे में। इट्स अ केस ऑफ गैंग रेप। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। कुछ बताया उसने? साहिल वो इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर क्या कह रहा है? कब तक ठीक हो जाएगी? कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं दिया, लेकिन 2 घंटे भी लग सकते हैं और इससे ज्यादा भी। इसका मतलब जब तक ये लड़की ठीक नहीं हो जाती, हमें यही इंतजार करना होगा। आइए, शी इज नॉर्मल। अब अपना इनसे सवाल पूछ सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना, कोई ऐसा सवाल ना पूछना कि पेशेंट को तकलीफ हो। तुम ठीक हो? देखो, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बोलो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उस दिन मैं ऑफिस से घर जा रही थी और अचानक से कुछ लोग गाड़ी लेकर मेरे पास आ गए। चल छोड़ो। पुलिस की धमकी देती है। मैं किसी को फोन नहीं करूंगी, कसम से मैं किसी को फोन नहीं करूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। मैंने गलती कर दी, सच्ची। I'm sorry, प्लीज मुझे जाने दो। मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे भाई बहनों का मेरे सिवा कोई नहीं है। प्लीज। अरे विनोद यार, क्या कर रहा है यार? छोड़ देना लड़की को। कैसे छोड़ दो? पुलिस की धमकी देती है। पुलिस की? प्लीज मुझे जाने दो। तू जितना भी चीखे चिल्लाए, तेरी आवाज सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं। छोड़ देना यार लड़की को। चुप, पहले इसे अपना बनाने दो। चल चल, मैं बताता हूँ। अरे यार चल, छोड़ो मुझे। चल विनोद, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल, अब बताता हूँ। चल 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 अंदर, चल। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। वो दिखने में कैसे थे?
मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मुझे। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही हिदायत दी थी कि पेशेंट पे ज्यादा दबाव ना डालें। देखिए डॉक्टर, अगर हम देर करेंगे तो मुजरिम हमारी गिरफ्त से दूर हो जाएगा। आप प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। देखिए, मैं अब आप लोगों को कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरे लिए इस वक्त मेरे पेशेंट को देखना ज्यादा जरूरी है, ना कि आपकी ड्यूटी। सॉरी डॉक्टर, क्या करें, हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है। एनीवेज, जब इनकी रिपोर्ट्स आ जाएं तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके लेट्स गो। थैंक यू डॉक्टर। ओके। अभी तक तो संध्या सदमे से बाहर भी नहीं है भाई, और जब तक संध्या में उन लड़कों के बारे में नहीं बता देती हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? हमारे पास तक सुराग भी नहीं। अब बिना किसी सुराग के करे तो करे, क्या करे? साहिल, जब भी कोई घटना घटती है तो वो अपनी दास्तान खुद लिखती है, बस। अब सिर्फ वो दास्तान पढ़नी बाकी। जाना क्या हुआ? एक चौंका देने वाली बात सामने आई। संध्या के साथ 4 नहीं बल्कि 5 लोगों ने रेप किया। उसके शरीर पर उन उंगलियों के निशान भी हैं जिस पर मोबिल ऑयल और ग्रीस लगी हुई थी, और उन्हीं हाथों ने संध्या का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी की थी। मोबिल ऑयल और ग्रीस। अभी याद है जब हमने उस जगह का मुआयना किया तो हमें छोटी गाड़ी के टायर के निशान के साथ साथ बड़ी गाड़ी के टायर के निशान भी नजर आए थे। हो सकता है कि वहां से कोई बड़ी गाड़ी यानी कि टेम्पो या ट्रक गुजरा न हो, वहां रुका भी हो, और उस गाड़ी का ड्राइवर भी इस गुनाह में शामिल हो सकता है। और वहां से वो जो हेडलाइट का टुकड़ा हमें मिला, वो हेडलाइट, एक बात तो तय है कि बिना हेडलाइट हाईवे पर रात को गाड़ियां नहीं चल सकती। तो उस ड्राइवर ने अपनी ट्रक की या टेम्पो की हेडलाइट जरूर चेंज करवाई होगी। अभी साहिल, तुम उस हाईवे के हर बड़े गैरेज, हर ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर पर जाकर पूछताछ करो और पता करो कि उस वक्त किसने अपने गाड़ी की हेडलाइट बदलवाई। मूव।
कौन हो तुम? कमांड फोर्स। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने किसी लड़की का बलात्कार नहीं किया। ये प्यार से नहीं बोलेगा। इसे इतना पीटो कि अपने आप सारा सच उगल दे। पीटो। बता दे साथी कहाँ है? मुझे मत मारो। बता दो, बता दो। मेरा ट्रक पंचर हो गया। मैंने उसका टायर निकाला और अपने हेल्पर को उसका पंचर लगवाने के लिए भेज दिया। स्टेपनी लगाई, नट बोल्ट जाम होने के कारण साहब। मैंने ग्रीस और मोबिल लगाकर उसे कसा। तभी मैंने देखा कि एक कार जिसमें 4 लड़के और 1 लड़की जंगल की रोड की तरफ जा रहे थे। मुझे शक हुआ साहब। मैंने उनका पीछा किया और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा अरे बेटा, यहाँ तो रासलीला चल रही है। 1 लड़की और 4 लड़के। ये क्या मामला है? जरूर लगता है लड़की ने ज्यादा माल लिया होगा। अरे ये क्या? ये सोचना चाहिए कि बहती गंगा में मैं भी कैसे हाथ धो सकूं। क्या मामला है ये? क्या चल रहा है? कहीं नहीं दे रहा क्या चल रहा है? आंखें नहीं है? आके तो हैं, मगर अब पूछूंगा नहीं, बोलूंगा। मैंने तुम सब लोगों को देख लिया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात किसी और को ना बोलूं, तो मुझे भी ये कौन सी मेरी लुगाई है? तू भी हाथ साफ कर ले आके। जा। साहब, मैं नशे में उस लड़की को धंधे वाली समझा। मेरे पैरों तले जमीन तब निकल गई साहब, जब उस लड़के ने मुझसे कहा इसे मार दे। आज तो मजा आ गया। अरे यार, क्या बात। काम हो गया ना? अब तू मेरा काम, उसका गला गला गला। क्या मतलब? क्या? या तो तू उसका गला दबा दे, नहीं तो मैं अपनी टिकर दबा। वो लड़की उठा के लेके आया हूं और कुछ। तो तुम क्यों नहीं मार सकते? मार तो मैं तुझे भी सकता। तुझे चल निकल।
साहब, लड़कों को दिखाने के लिए मैंने एक बार गला दबाया था, लड़की तड़पी भी। उसके बाद सिर्फ जताने के लिए मैंने तब तक उसके गले पर हाथ रखा रहा जब तक वो लड़के चले नहीं गए। वो लड़की जिंदा थी साहब, जिंदा थी साहब। जिंदा थी? फिर भी तुम उसे वहां ऐसे ही छोड़कर आ गए मरने के लिए? साहब, बुरी तरह डर गया था, मेरा दिमाग सुन हो गया था। क्या सही क्या गलत है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं ट्रक लेकर गया जरूर था, मेरे से चलाया नहीं जा रहा। कुछ ही दूरी पर मैंने ट्रक को पेड़ में ठोक दिया साहब। दिखते कैसे थे? दिखते कैसे थे वो लड़के? मैं नशे में और रात के अंधेरे में मुझे कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था साहब। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी का नंबर क्या था? एक बड़ी सी गाड़ी सफेद रंग की जिसका नंबर MH 04 AS 2099 था। ले आ गया, मार। नहीं। ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? तुमने न्यूज़ देखा? न्यूज़? न्यूज़? कैसी न्यूज़? न्यूज़ पे सब कुछ आ गया है। क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें मना किया था, छोड़ दे पर नहीं। मजे तो तूने भी लिए थे ना, अब चुप कर। तू चुप। बदन में आग तुम्हारे लगी थी, खामोखा मुझे भी पीस दिया। तुझे हीरो बनने के लिए किसने कहा था? गन दिखाता फिरता है, उतार देता उसकी भेजे में 6 के 6। अगर तूने एक शब्द भी बोला ना, गन की 6 की 6 गोली तेरे सीने में डाल दूंगा। अबे चुप कर, और सोच करना क्या है। जब तक ये केस ठंडा नहीं हो जाता ना, हम सबको अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, समझे? जिसको जहां जगह मिले छुप जाओ जाके, हो सके इस शहर को छोड़ दो। अरे पर मैं नहीं छोड़ सकता यार, मम्मी पापा को क्या कहूंगा? तो मर यहां पर। जरा मोबाइल देना अपना, मोबाइल दे। ये क्या कर रहा है? तेरा दिल बहुत कमजोर है, तुझ पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए तेरे सारे नंबर डिलीट मार रहा हूं। रख। हम लोग कमांड फोर्स से। हमें आपके बेटे राजीव से मिलना है। लेकिन बात क्या है? आपके बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं नहीं मानता। मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। देखिए, सबको अपने बच्चे अच्छे ही लगते हैं। बात अच्छे लगने की नहीं है, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। अच्छा, तो फिर सांच को आंच कैसी? मिलवाइए अपने बेटे से। ठीक है,
आइए मेरे बेटे से मिलिए। संजय, संजय, मेरे बेटे। साहिल, संजय, बेटा ये तूने क्या कर लिया बेटा? संजय, बेटा, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, संजय, he is no more. संजय! संजय मेरे बेटे! मिस्टर भारद्वाज, संभालिए अपने आप को। मिस्टर भारद्वाज, आज जो कुछ भी हुआ है ये संजय की गलत संगत की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए उन गुनहगारों को पकड़वाने में। तो प्लीज बताइए हमें, संजय के दोस्त कौन कौन थे? संजय ने कभी भी अपने किसी खास दोस्त का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी हमने उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछा साहब। ये तो हर वक्त पढ़ता ही रहता था साहब। भारद्वाज जी, याद कीजिए, शायद कभी उसने कुछ कहा होगा। प्लीज थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। अच्छा, कल की बात करते हैं। कल रात को जब वो बाहर गया था तो कुछ तो कह के गया होगा। कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? कह रहा था राजू के पास बुक लेने जा रहा हूं। राजू कहाँ? कॉलेज के हॉस्टल में। संजय की कॉल हिस्ट्री का मेल आ गया है। कल रात से लेकर आज सुबह तक 3 ऐसे नंबर हैं जिन पर बहुत देर तक बात हुई है और ये तीनों नंबर इस वक्त बंद हैं। साहिल, पता करो ये नंबर किसका है, किसके नाम पर रजिस्टर है। ओके चीफ, उस हॉस्टल से एक लड़के का पता चल गया। उसका नाम राजू है और वो सतारा गांव से। ये रही उसकी फोटोग्राफ और ये उसका नंबर है। इस पर मैंने कॉल करके देखा लेकिन ये नंबर बंद है। और अब के बाद ये नंबर कभी चालू भी नहीं होगा क्योंकि उन लोगों ने नंबर बदल दिया है। चीफ, उन तीनों नंबर पे एक दुकान का पता है और वो दुकान संजय के मामा की। संजय का अच्छा दोस्ताना था उनसे। चलो सतारा। अभिनव, मुझे पूरा यकीन है कि वो राजू यहां इसी गांव में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। लड़के को कहीं देखा है? एक मिनट भाई साहब, इसे कहीं देखा है? राजू,
छोड़। अरे मिस्टर कोक का फोन आ गया। हाँ हेलो, क्या हुआ? अरे यार, मेरा गांव मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है। सभी पूछ रहे हैं कौन सी छुट्टी पे आया है, कॉलेज तो खुला है, जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है यार। तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। कहाँ आ जाऊं? अरे विनोद के चाचा जी के फार्म हाउस पर। यहाँ पुलिस क्या, पुलिस का बाप भी नहीं आ सकता। लेकिन ये फार्म हाउस है कहाँ? अरे वही जहाँ पहली बार हम लोगों ने मौज मस्ती की थी। हाँ 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 हाँ, मैं आता हूँ। राजू का फोन आया था। क्या कह रहा था वो? बोल रहा था कि वो यहाँ आ रहा है। वो आ रहा है या तूने बुलाया उसे? अरे बोल रहा था कि गांव में उसको लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तुम सब फट्टू हो। कब आया था फोन उसका? 5 घंटे हो गए। अरे अब तक तो वो यहाँ पर पहुंच भी रहा होगा। आने दो उसे, देख लेते हैं। ओ, आ गया तू? हाँ यार। अरे इतना घबराया हुआ क्यों है? हाँ तो क्या? पसीना पोंछ ले अपना तू। अरे तुझे मालूम है, मुझे ढूंढते हुए कमांड फोर्स मेरे वहां पे आ गई थी। क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार, उनसे बच बचा के कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अरे तूने ये बात मुझे पहले फोन पे क्यों नहीं बताई? ऐसा तो नहीं कि कहीं वो तेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाए? आ जाए नहीं, आ गए हैं। तुम्हें क्या लगा था कमांड फोर्स के हाथों से बचकर तुम भाग जाओगे? हाँ? कोई हिलने की कोशिश मत करना, तो इस ऑफिसर को गोली मार। अपनी अपनी गन नीचे रख दो। मेरे निशाने पर हो। ड्रॉप योर गन। मैं कह रहा हूं गन नीचे रख दो। अभिनव, गन रख दो। गन रख दो अभिनव। नीचे। तुम भी रखो। क्या लगा था? हाँ? हमसे बच के निकल जाएगा? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। चलो इन्हें। चल। इन सब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लौट। संध्या, इन तीनों को तुम जानती हो? क्या वही है ये लोग? डरो मत, जाओ।
हम है ना। संध्या आगे जाओ, देखो संभालो अपना। हाँ? संध्या के घाव हम भर नहीं सकते, लेकिन कम तो जरूर कर सकते हैं। उसका हौसला बढ़ाकर, उसकी हिम्मत बढ़ाकर। लेकिन हमारा पूरा समाज ऐसी लड़कियों के प्रति सहानुभूति से पेश आने की बजाय ऐसी लड़कियों को धुतकारता है, धिक्कारता है, जो गलत है। और इसीलिए आप याद रखिए, ऐसी लड़कियों के प्रति सहानुभूति से पेश आइए, उनका हौसला बढ़ाइए, हिम्मत बढ़ाइए, उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत करने में मदद कीजिए और सुरक्षित रहिए।